राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं ये बाबा नीम करोली जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मेरी अर्जी मेरे बाबा, यही मेरी अर्जी, यही मेरा उद्देश्य, सबका भला अपना भला। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 36वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे पूरा सुने मेरे भाई। ये श्री राम जी की महिमा सुनने से इसका अगर पूरा एक सर्ग भी अपने श्रद्धा भाव से सुन लेंगे तो आपके सारे संकट दूर कर देंगे भगवान श्री राम जी, हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली। जय श्री राम। 36वां सर्ग। रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता करने के लिए कहना। तो रावण ने मारीच से कहा, तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थान को जानते हो जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन सुपनखा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु त्रिशरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य भेद में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन स्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे वे सब के सब उसी समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ कर दिया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही त्रिशरा का भी वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया है। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह अक्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वह शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय लेकर मेरी बहन के नाक कान काटकर उसे भी कुरूप बना दिया है। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी को, सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर ले जाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक किस और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं को यहाँ कोई परवाह नहीं करता तथा तुम मेरे सहायक हो, इसीलिए मुझे कोई भय या संदेह नहीं है। अतः तुम मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं को प्रयोग में करने पर भी तुम विशेष कुशलता
महारत रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लावें। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय होकर सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुख सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया और हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोलने लगा। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 36वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज का ये 36वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 37वां सर्ग सुनाऊंगा। मारीच का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीता हरण के उद्योग से रोकना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, मेरी माताएं बहनें। भगवान श्री राम जी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। बाबा नीम करोली जी की शरण में आपकी अर्जी, बारंबार वंदन मेरे बाबा, सबका भला करो। जय बाबा नीम करोली महाराज।